बिजनेस मैनेजमेंट की आपको मैंने 5 चीजें पिछले वाले वीडियो में बता दी है, इसमें भी आज आपको 5 चीजें मैं बता दूंगा। बिजनेस को मैनेज करना सीख जाइए, कैसा भी बिजनेस हो प्रॉफिट आपको दिखना शुरू हो जाएगा। आज भी इसमें जो 5 चीजें बताने जा रहा हूं उस पर फोकस कर लीजिए, पिछले वाले पर उम्मीद है आपने फोकस कर ली होगी। लीडरशिप एंड स्ट्रॉन्ग टीम बिल्डिंग। अब अगर आपकी बिजनेस को चलाना है या फिर छोटा बिजनेस है तो भी आप गल्ला संभालेंगे या कस्टमर को संभालेंगे या अपना स्टॉक मैनेजमेंट देखेंगे या फिर मार्केटिंग देखेंगे या फिर कस्टमर सर्विस देखेंगे या फिर कौन सा प्रोडक्ट कहां रखा है, यानी कि हर चीज की रैंकिंग कैसे की गई है या फिर उसको देखेंगे। तो जाहिर सी बात है अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको क्या चाहिए, एक टीम चाहिए। टीम जो आपके लिए वर्क करे, जो आपके लिए काम करे, आपके पैशन के साथ चले। देखिए राजा भी अगर ना उसके पास अगर लीडरशिप की क्वालिटी ना होती तो वो कभी भी एक प्रजा को मैनेज नहीं कर पाता। अगर राजा सिर्फ ताज पहनने से हो जाता कोई, अगर उसके अंदर कोई क्वालिटी ना हो और वो राजा बन जाए तो क्या लगता है प्रजा उसकी सुनेगी। ठीक इसी प्रकार से अगर आपके पास में बिजनेस मैनेजमेंट नहीं है, यानी कि बिजनेस को मैनेज करना नहीं आता है, यानी कि जो लीडरशिप स्किल है, जो लीडरशिप की क्वालिटी वो आपके अंदर नहीं है, जब तक आप स्ट्रॉन्ग टीम नहीं बनाते तब तक आपके बिजनेस को क्या लगता है बहुत आगे ले जा पाओगे। किसी भी फील्ड में आप जाकर देख लीजिए, जो भी बड़ी चीजें हुई हैं वो हमेशा टीम के साथ हुई। ऐसी टीम जो आपके पैशन के हिसाब से काम करे, आपके ड्रीम के लिए काम करे, आपके विजन के लिए काम करे, आपका जो पर्पज है उसके लिए काम करे। जब तक ये नहीं टीम समझ के काम करेगी आपका बिजनेस लंबा नहीं चलेगा। तो आपको लीडरशिप की क्वालिटी और स्ट्रॉन्ग टीम बिल्डिंग कैसे की जाती है इसको भी सीखना पड़ेगा। तो ये भी बिजनेस में मैनेजमेंट लाइए, ये सारी चीज कीजिए। नहीं कर रहे तो शुरू कीजिए। आज अगर आप देखने के बाद भी नहीं करेंगे तो क्या गारंटी है कि कल आने वाले समय में आप इसको करेंगे। आज आपको लग रहा होगा कि नहीं सिचुएशन नहीं सही है, बाद में कर लेंगे। सिचुएशन कभी नहीं सही होती। महाभारत का जो युद्ध हुआ था उसमें श्री कृष्ण ने पूरे पांडवों को लीड किया था। क्यों लीड किया था? क्योंकि वो बांसुरी बजाते थे, या इसलिए क्योंकि वो मुरली वाले थे, इसलिए क्योंकि वो सुदर्शन वाले थे, इसलिए नहीं, उनको लीडरशिप की क्वालिटी रखते थे तभी वो महाभारत की ये युद्ध को जीत पाए थे। उन्होंने पूरे पांडवों को लीड किया था। तो ऐसे ही आप अपने बिजनेस को तभी आगे बढ़ा पाओगे जब आप अपनी टीम को लीड करना सीख जाओगे। अगला है टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। अब देखिए जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है। पहले सिर्फ मशीनों का युग कहा जाता है, आज सॉफ्टवेयर, एआई और रोबोटिक्स का टाइम आ गया है। 5G ऑलरेडी चलने लगा है, हर जगह पर अच्छी नेटवर्क की सुविधा हो गई है, एआई बहुत सारे एप्लीकेशंस आ गए हैं। आप अपने बिजनेस को जो मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं ना, कभी कह रहे गल्ला नहीं छोड़ पा रहे, बिजनेस को ऑनलाइन कर दीजिए। कैसे नहीं गल्ला छोड़ता है? प्रोडक्ट बहुत कम सेल होता है, कैसे नहीं सेल होता? ऑनलाइन कर दीजिए। जहां आपको 100 कस्टमर को डील करने में 10 दिन लग जाते हैं, एक दिन में 1,000 कस्टमर डील हो जाते हैं ऑनलाइन। तो टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन आपके बिजनेस में इंटीग्रेट करता है। कैश लेना है, ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए। पेन और पेपर पे बिल बनाने से अच्छा है स्कैनर से डायरेक्ट बिल बना के दीजिए। टेक्नोलॉजी सिर्फ एक टूल नहीं है, जैसे सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या किसी भी प्रकार की अगर टेक्नोलॉजी आप यूज करो तो ये सिर्फ टूल नहीं है। जैसे ये मोबाइल, ये टूल नहीं है कि सिर्फ आप तक ये वीडियो पहुंचा रहा है। ये एक ऐसा शक्तिशाली ताकत है जो हमारे लाइफ को, हमारे जीवन को एक नई दिशा दे रहा है। और हमारा जो बिजनेस है, जॉब है, सोशल कनेक्शन है, इसको बिल्ड करने में काफी हेल्प करता है, कनेक्शन को बनाए रखने में काफी हेल्प करता है। अगला है इनोवेशन। अब जैसे आप बिजनेस जब आपने शुरू किया था, या फिर कुछ ऐसा समझिए कि जब आपका मार्केट शुरू हुआ था, क्या आज भी वो मार्केट ऐसा है? क्या जो टाइम पहले था आज भी वही टाइम है? या फिर जो चीजें सस्ती थी क्या आज भी सारी चीजें सस्ती हैं? या जैसे कस्टमर पहले आते थे मार्केट में क्या आज भी वैसे आते हैं? या जो बिजनेस करने का तरीका था क्या आज भी वैसा ही है? अगर नहीं है तो इनोवेशन, आपके बिजनेस में इनोवेशन लाना बहुत जरूरी है। यानी कि अगर आप पहले सारे सामान को अपने सब चीज में पैक करके बेचते थे, जो मांगते थे वो देते थे, आज का टाइम शो केस का है, यानी कि जो दिखता है वही बिकता है। तो इनोवेशन लाइए, टेक्नोलॉजी लाइए, मार्केट में देखिए क्या चीजें कमी रह गई हैं, क्या चीजें मार्केट में लोग उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, उसको लाइए।
नए नए तरीके से बिजनेस आइडियाज को इम्प्लीमेंट कीजिए, मार्केटिंग की स्ट्रेटजी अपनाइए और साथ में देखिए कि मैं बिजनेस को और अच्छे तरीके से इसको और सरल कैसे बना सकता हूँ कस्टमर के लिए, ताकि उसका टाइम बचे, आपका मैन पावर बचे। इनोवेशन बहुत सारी चीजें आपको हेल्प करता है, आपके बिजनेस को इंटीग्रेट करने में बहुत हेल्प करता है, नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में हेल्प करता है। अगर शोरूम नहीं तो शोरूम बनाने में हेल्प करता है। प्रोडक्ट अगर आपके पास में यूं ही पड़ा रह जाता था, बिकता नहीं था, स्टॉक मैनेज नहीं हो पाता था, इन्वेंट्री खाली नहीं हो पाती थी, इनोवेट करके देखिए सारी चीजें निकल जाती है। जैसे ही शोकेस होने लगता है, सारी चीजें सामने आ जाती हैं, वैसे क्या होता है फिर सारी चीज मार्केट में बिकनी भी शुरू हो जाती है। वो कहते हैं ना, जो दिखता वही बिकता है। तो पहले दिखाइए तो सही, अंदर रखे हैं मार्केट में, अपने गोडाउन में जाकर सामान रखे, क्या पता किसको क्या रखे आपने, दिखाए नहीं, या फिर हो सकता है कई बार आप ही भूल जाते हो, वो सामने वाले को बता ही नहीं पाते, मेरे पास ये भी उपलब्ध है, वो जितना मांगा उतना दिया, बात खत्म। अब जब आपने बिजनेस करने को ठान ही लिया है तो आगे मार्केट को अब एक्सपेंशन करने का टाइम आ गया। अब मार्केट रिसर्च करके देखिए कि क्या वहां के लोग आपके मार्केट तक पहुंच पा रहे हैं। अगर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो उसका रीजन क्या है। हो सकता है कि आपके और दूसरे मार्केट के बीच की दूरी ज्यादा हो, या फिर वहां पर काम चलाऊं कोई ऐसा हो बैठा हो दुकानदार या फिर बिजनेस वाला जो अपने बिजनेस को बढ़ा तो नहीं पा रहा लेकिन उन कस्टमर को आप तक आने भी नहीं दे रहा। तो आप उस मार्केट तक कैसे पहुंच सकते हैं, या फिर देखिए कि उस मार्केट में क्या आपके पास में प्रोडक्ट क्या उस मार्केट में अवेलेबल है। अगर नहीं है तो आपके पास में यही मौका होता है कि आप अपनी एक और शॉप वहां पर ओपन कर सकें। यानी कि भीड़ वहां भी है, भीड़ यहां तक आने में दिक्कत कर रही, तो वहां तक आप अपने बिजनेस को लेकर जाइए। अगर कस्टमर आप तक नहीं पहुंच पा रहा तो आप बिजनेस को लेकर उन तक पहुंचिए। कस्टमर को सर्विस आपको देनी है, पैसा आपको कमाना है, तो बिजनेस आपको ही चलाना पड़ेगा। यानी कि मार्केट में अपने आप को और एक्सपेंड करना है, फ्रेंचाइजी क्रिएट करनी है और अपने दुकान को और बढ़ाना है, अपने बिजनेस को और बढ़ाना है। एक कंपनी है तो 10 कंपनी खोलनी है, एक दुकान है तो 5 दुकान करनी है, एक मार्केट में काम कर रहे हैं तो उसको 5 मार्केट में कम से कम काम कीजिए। बिजनेस करने से आपको पता है कि पैसा आता है, बिजनेस इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका विजन क्लियर है, आपको 2, 4, 10 लाख रुपए महीने कमाने। अगर ये विजन आपको क्लियर है तो आपको पता है ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक आपको पहुंचना पड़ेगा। अगर ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक आपको पहुंचना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हर कस्टमर आपकी दुकान तक नहीं आ सकता है, लेकिन आपकी कई सारी दुकानें उन सारे कस्टमर के साथ में पहुंच सकती है। बिजनेस की दुनिया में विस्तार की राह पर बढ़ते जाएं, नए बाजारों में सफलता के सपने पर चढ़ते जाएं। ये समझना है कि आपको जो बिजनेस में आपने एक्सपेंड कर लिया है, बिजनेस को आपने एक्सपेंड किया है, तो आपको अब नेटवर्किंग करनी है। नेटवर्किंग मतलब क्या है कि नेटवर्क मतलब क्या होता है, एक दूसरे के साथ में बने रहना। हर किसी के साथ में, जैसे आपके 2 हाथ में एक इधर, फिर उसके हाथ में वो उधर, है ना, चारों तरफ से एक नेटवर्क बन जाए। ऐसा नेटवर्क बन जाए जो आप बिजनेस में नेटवर्क बढ़ा दे। कहते हैं कि नेटवर्क इज योर नेटवर्क, यानी कि आपके पास में जितनी बड़ी कम्युनिटी है उतना ही बड़ा आपके पास में पूंजी है। तो जितना बड़ा आप नेटवर्किंग कर सकते हैं, नेटवर्किंग कीजिए, यानी कि अपने बिजनेस के साथ में जितना ज्यादा लोगों को जोड़ सकते हैं। नई फ्रेंचाइजी ओपन करवाइए, नई दुकान ओपन करवाइए और नए नए लोगों को काम पर रखिए, उनको सिखाइए बिजनेस मैनेजमेंट, अपने पार्टनर बना सकते हैं, नई नई कंपनी ओपन कर सकते हैं, प्रोडक्ट को और भी बहुत अच्छे तरीके से उसमें कई सारी वैरायटीज ला सकते हैं, किसी और से भी प्रोडक्शन करवा सकते हैं। तो नेटवर्किंग जितना ज्यादा आप कर लेंगे तो वो सारा क्या होता है ना, मार्केट आपका पूरा कैप्चर हो जाता है। जब मार्केट कैप्चर हो जाता है तो माल आपका बहुत अच्छा बिकने लगता है। जितना ज्यादा आपका माल बिकेगा उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट आएगा। आगे की बिजनेस मैनेजमेंट को और भी सीखेंगे एक आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तो बिजनेस को मैनेज करते रहिए, जितना आज बताया हूँ इसको भी आप मैनेज कीजिए। पहले वाला वीडियो अगर नहीं देखा था तो उसको एक बार देख लीजिए और जितने भी बिजनेसमैन हैं उन सबके साथ में शेयर कर लीजिए। नहीं करना चाहते तो मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल आप अपने बिजनेस को जरूर इंप्लीमेंट कर लीजिए, उसको जरूर आप बढ़ा लीजिए। बिजनेस में जिस दिन से आप मैनेजमेंट अपनाना शुरू कर देंगे, बिजनेस में आपको बड़ी ग्रोथ मिलनी शुरू हो जाएगी। धन्यवाद, जय हिंद।